पहला फोटोसिंथेसिस, ध्यान करना है, जलना है, सेवा करना है, शक्ति पैदा करनी है, सूर्य के भांति चमकना है। और दूसरा कंपाउंड, ये पानी नहीं गिर रहा है, ये शुद्धिकरण हो रहा है। भैया ने अभी हमारे कहा कि पानी से घबराइए मत, ये पानी नहीं गिर रहा, ये शुद्धिकरण हो रहा है, शुद्धि। हम तो मना रहे हैं 2-4 बूंद अगर इधर भी गिर जाए तो ज्यादा अच्छा है। अकेले आप ही इस अवसर का लाभ क्यों उठाएं? हम सब पर भी 2-2, 4-4 बूंदें गिरनी चाहिए। योग करना है, योग। शक्ति के बिना आप कैसे संघर्ष करोगे? छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा राणा प्रताप, ये सब कैसे संघर्ष कर रहे थे? शक्ति की वजह से। ये किसी से मोटिवेशन लेने नहीं जा रहे थे। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता, राजाओं के लिए नहीं होता। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता, मजदूरों के लिए, राजाओं के लिए नहीं होता। जैसा हमारा आपका जीवन है, ऐसा ही छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन है। ऐसे ही एक सामान्य परिवार से, ऐसे ही सपना लिए हुए। धर्म जो हमारा जो धर्म है, दुनिया का सारा धर्म अच्छा है साहब। धर्म मतलब जो रास्ता दिखाए, परिवर्तन कराए, निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर की तरफ ले जाए। हिंदू दुनिया में और हिंदू धर्म दुनिया में एक ऐसा धर्म है जिसने जबरदस्ती कन्वर्जन पर कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम वास्तविक कन्वर्जन करते हैं, वास्तविक। हम नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाना जानते हैं। हम व्यक्ति को इंद्रियों से उठाकर चैतन्य पर पहुंचाना जानते हैं। हम सिद्धार्थ को बुद्ध बनाना जानते हैं। हम वर्धमान को महावीर। ये है वास्तविक कन्वर्जन। तो तीसरा शब्द जो साइंस का हमें इस्तेमाल करना है कि ये कन्वर्जन हो कैसे। अभी आप सुन रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है कि आहा हा, क्या बात है। लेकिन मजा के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। टेम्परेचर का सिद्धांत, तपस्या, तप। इस देश ने एक शब्द निकाला, तपस्या। अब ज्योग्राफी में अगर कहे तो हम सब सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री, बलुआ पत्थर, बलुआ। इस बलुआ पत्थर को जब 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान दोगे तब वो बनेगा इग्नियस रॉक, इग्नियस। और इग्नियस रॉक में जो सबसे फेमस रॉक है वह है किम्बरलाइट, डायमंड। बिना जले, बिना तपे कोई कोयला हीरा नहीं बनेगा। भैया निरंतर कहते रहे मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल मत इस्तेमाल करिए। ये मोबाइल नहीं है। आने वाले समय में 5 साल बीतने दीजिए, बस सिर्फ 5 साल बाद इस देश में जितने लोग मोबाइल पर यूज कर रहे हैं वो सब मैं उसकी वजह बताऊं। उस आप चिंतन जो है, चिंतन जो व्यक्ति की शक्ति है, चिंतन, वो ये मार दे रहा है। ये आदमी को मुन्ना त्रिपाठी बनाए दे रहा है। मिर्जापुर सीरीज से मैंने एक शब्द निकाला, मुन्ना सिंड्रोम। ये बहुत सारे हमारे युवा भाइयों को बड़ी गंदी बीमारी लग गई, मुन्ना सिंड्रोम। मुन्ना सिंड्रोम मिर्जापुर का एक पात्र है, मुन्ना। तो मुन्ना सिंड्रोम है क्या? कुसंग नहीं करिए। उसका सबसे पहला लक्षण देखिए, उसके जो साथ में लोग हैं सब कुसंगी हैं। आपने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पिता की हत्या कर दो और आपका दोस्त तैयार हो गया। यही तो उस सीरीज में दिखाया, कुसंग। दूसरा आप देखिए उसका लक्षण, किसी की बात नहीं सुनना, किसी की, ना पिता की सुनना है, ना गुरु की सुनना है। उसका प्रिंसिपल उससे कहता है कि बेटा नेता बनना है तो गुंडे पालो, गुंडे बनो मत। गुरु की नहीं सुनना। और पत्नी इतनी बढ़िया मिली, उसकी नहीं सुनना। ये सब मुन्ना सिंड्रोम के लक्षण है। पहला लक्षण कुसंग, दूसरा लक्षण किसी की सुनना ही नहीं।
तीसरा, नशा और व्यभिचार, नशा और व्यभिचार। और चौथा लक्षण, हर वक्त उत्तेजना, हर वक्त। पूरी सीरीज में वो व्यक्ति गाली दे रहा है। तो अगर आप मूवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं, तो एक तो मुन्ना सिंड्रोम, मुन्ना सिंड्रोम से किसकी तरफ जाना है? रैंचो मॉडल की तरफ। थ्री इडियट का जो नायक है वो रैंचो है। उसका पहला सिम्टम क्या है? संगत अच्छी। फरहान और राजू सीधे साधे लोग। व्यक्तित्व है उसका, चुनौतियों के समय संयम रखना जानता है वो। भाई आप प्रिंसिपल की बेटी की शादी में घुस गए, आपको पता नहीं किसकी शादी है, वो पता चला आपके प्रिंसिपल की बेटी की शादी। और जैसे ही आपने पलट के देखा, पीछे आपका प्रिंसिपल खड़ा है। राजू और फरहान की हालत देखिए क्या है। लेकिन वो आदमी एकदम शांत है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो प्रिंसिपल पूछता है, डीन पूछता, किसकी तरफ से आए हो? तो लड़की कहती कि शायद लड़के वालों की तरफ से आए होंगे, क्योंकि हमने तो बुलाया नहीं। कहता सर मैं साइंस की तरफ से आया हूं। संगीत, साहित्य, सत्संग और सद्गुरु, अगर आप इन चार लोगों से दोस्ती कर लेंगे। संगीत, देखिए उस संगीत ने क्या समा बांधा, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। गंगा यानी ज्ञान। तभी तो पहला पॉइंट है लिखा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये सर, हमारा जो स्कल का आकार है, ये कठौती की तरह है। इसमें ज्ञान का भंडार। और अगर इस गंगा को नहीं पहचाने तो उल्टे सीधे स्टेटमेंट दोगे। खैनी क्यों खाते हो? भैया ये बीबीसी है। बीबीसी बुद्धिवर्धक चूर्ण भैया। तो मजदूरों की बुद्धि काहे नहीं बढ़ रही है? सिगरेट क्यों पी रहा हो? भैया इससे नींद नहीं आती। शराब क्यों पी रहे हो? हम मॉडर्न आदमी है भैया, तो नंगे घूमो, मॉडर्न हो तो। पागल भी नंगे घूमता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा यानी ज्ञान, ज्ञान यानी समझ। साधना करना है। ये जो युवा का पीरियड है, आज हम लोग क्या है, सब एक इजी सक्सेस ढूंढ रहे, इजी। कल एक मित्र शाम को हमसे कह रहे थे यार तुम कैसे परिवर्तन किए? हम कहे तपस्या, तप, टेम्परेचर, किसी भी चीज को। अब ये लोहा है, इसको हमें बदलना है, तो अगर इस लोहे को हम ठंडक में रख दें, ऐसे ही रहेगा। हमको इसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है, यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। यही तो कह रहा है गायत्री परिवार। ये गायत्री परिवार का संदेश क्या है? कभी इस देश को बुद्ध ने संभाला, कभी इस देश को महावीर ने संभाला, कभी इस देश को गुरु नानक ने संभाला, कभी इस देश को कबीर ने संभाला, और आज इस देश को गायत्री परिवार संभाल रहा है। आज आप सब एक शपथ लीजिए मेरे साथ कि हम सब तपस्या करेंगे। गायत्री मंत्र का पाठ करिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारे संसार की भलाई की कामना। कभी इस मंत्र का अर्थ निकालिए। एल बैशम ऑस्ट्रेलिया का विद्वान है, उसने किताब लिखी द वंडर दैट वाज इंडिया, दैट वाज, और उसमें उसने इस मंत्र की परिभाषा दी। द वंडर दैट वाज इंडिया, दैट वाज, और उसमें उसने इस मंत्र की परिभाषा दी। टेम्परेचर पर काम करिए। जवानी है यार,
करोगे बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में ऐसे हिलोगे कुछ बचेगा थोड़ी अंदर। ये जो ऊर्जा रखे हो, ये जो शक्ति रखे हो। तो मेरे मित्र मैंने कहा, मुझसे पूछे कि कैसे किए यार। सुबह 4 बजे मैं जब तैयारी शुरू किया तो मुझको काखा गाघा नहीं आता था। अच्छा हुआ रति शंकर शुक्ला के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तो उड़ा ही दिया होता काखा गाघा पूछ के। जब मैंने तैयारी शुरू किया नहीं आता। मैंने ये डाइस खरीदी, डाइस मैं खड़े होकर पढ़ता था, क्योंकि खड़े रहेंगे तो स्पाइन सीधी रहेगी। भैया ने कहा ना मेरुदंड सीधी रहनी चाहिए, तो मैंने सोचा खड़े रहेंगे तो स्पाइन सीधी रहेगी। खड़े होकर पढ़ना शुरू किया। भूख तपस्या, हम लोग फास्ट करते हैं, फास्टिंग करते हैं। तपस्या के कुछ सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। हम व्रत रखते हैं, बड़ा प्यारा। पेट और मन दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। अब सुबह उठे 4 गिलास दूध पी लिए, 15 ब्रेड खा लिए, 6 पराठा खा लिए। कह रहे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर लौका नहीं रहा किताब में क्या लिखा हुआ है सर। अरे जब सारा खुनवा पेट में घुस जाएगा तो क्या लौकेगा यहाँ पे। लौकने के लिए यहाँ चेतना भी तो होनी चाहिए। सुबह 5 बजे उठे, ध्यान योग साधना किया। कुछ करो ना करो, 2 चीज जरूर अपने जीवन में अपना लो। 6 महीने बाद जीवन बदल जाएगा। एक ध्यान और एक योग। 5 बजे उठे, अपना तैयार हुए। तैयार होने के बाद 6 बजे 6 से 10 कुछ मत खाओ। जितना पेट खाली रहेगा, कहीं भागेगा ही नहीं। ये पेट खाली पेट कहीं भागता है, भरा हुआ पेट भागता है। भरा हुआ पेट कहता है मोबाइल खोलो जरा डांस देखा जाए एक बार कैसा चल रहा है। खाली पेट कहीं नहीं भागता। इसीलिए व्रत का सिद्धांत रखा गया, फास्टिंग का सिद्धांत रखा गया, जो हमारे देश के मनीषियों ने कहा कि पेट खाली रखो और मन को पकड़ लो। अब कहां भागोगे। अब खाली पेट जब भूख लगी है तभी कहीं जाइए नहीं करेगा। जब पेट भरा उसके बाद तो ये मस्त कि बड़ी वाली बुआ मकान में हिस्सा मांग रही है, तो दे दो। तुमको तो महल बनवाना है, तुम काहे हिस्सेदारी चक्कर में पड़े हुए हो। दे दो कि ले आओ कि मामा आए थे इस बार पैसे नहीं दिए। पूरी दुनिया में आग लगी है, देखो भारत पता नहीं कहां जा रहा है, बहुत सही जगह जा रहा है। और भारत को तुम्हारी ही जरूरत है। और तुम जिस दिन जातिवादी और धर्मवादी और धर्म संप्रदायवादी, गायत्री परिवार भारत का परिवार है। देखो सब खड़े थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, विश्व परिवार है विश्व। वहीं तुम्हारे सामने एक आदमी ने आके हरिओम कहा, वहीं तुम्हारे सामने एक आदमी ने आके अल्लाहू अकबर कहा। ये सबका देश है। तपस्या करो यार। खड़े होके पढ़ते थे, और जितना तुम भूखे रहोगे सब हजम होता चला जाएगा। करो 10 दिन ट्राई करके तो देखो। जब 10 बजे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ाई हो गई, तब खा लो। पर यहीं तक खाओ, यहां तक खाने का सिद्धांत छोड़ दो। फिर कहते हो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम मतलब चेतना, हराम खोरी वाला काम राम का नहीं है। फोटोसिंथेसिस करना है सूर्य की भांति। आज आप हमारे साथ ये शपथ लेंगे, और इस देश, भैया ने सही कहा कि जब भी ये देश बदलेगा बिहार और बिहारियों की वजह से बदलेगा। उत्साह ही इतना है, पर इसको बहुत अच्छी जगह लगाओ, सही जगह लगाओ। फोटोसिंथेसिस, जलो, तपस्या करो, कंपाउंड बन जाओ। योग, 2 एलिमेंटों को जोड़ दो, शरीर को और सांसों को जोड़ दो, H2O बन जाओगे, वाटर। तुम्हारे बिना कोई जिंदा ही नहीं रह पाएगा। टेम्परेचर का सिद्धांत, भागो मत। लो टेम्परेचर के लोगों के साथ मत रहो, मुन्ना त्रिपाठी मत बनो। टेम्परेचर अभी ठंडक शुरू हुई, जैकेट पहन लिया हमने, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का नियम है, हाई से लो की तरफ भागता है। तुम्हारे जीवन में अगर लो टेम्परेचर का आदमी अगल बगल है, थोड़ा दूर हो जाओ। नहीं हो पा रहा, उधार मांग लो। किसी को जीवन से दूर करना, उससे पैसा मांग लो। अगर दे दे तो लौटाओ ना, दुश्मनी अपने आप हो जाएगी।
झगड़ा कर वैसे तो देगा नहीं, गायब हो जाएगा। 20-25 हजार मांगना, 200-400 मत मांगना कि पापा मना कर दिए कि अब नहीं पढ़ाई का पैसा देंगे भैया 20,000 दे, तो तुमसे मिलेगा ही नहीं। हाई टेम्परेचर के लोगों के साथ रहो, कोई नहीं मिल रहा, आप अकेले बैठो, अकेले ध्यान साधना साहित्य उठा लो। अभी रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आया था, उनकी कुछ कविताएं लिख लो अपने यहां पे। जो टैटू बनवाते हो उसको यही टैटू बनवा लो। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। प्रसादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। अच्छा है तुम महल में नहीं रह रहे, नहीं तो मैगी खा के पड़े रहते। मैगी खा के शक्ति आती है, रोटी ले लो। बहुत सारे भाई बहन हमारे यहाँ पटना में बाहर से रह के तैयारी कर रहे होंगे, सुबह ही 10 रोटी बना लो, 1 बोतल सरसों का तेल रख लो, प्याज ले लो, लपेटो, साग से मारा, अंदर बैठ के पढ़ो। छोटी छोटी बातें ये लिखा है, ये हम अपनी तरफ से, ये देखो, ये जो अखंड ज्योति है, ये 25 रुपए की सेवा है, कीमत नहीं है। इसको लिया करो यार हर महीना, ये तुम्हारा पूरा जीवन बदल देगा। ये 4 सिद्धांत लिखे हैं, 4। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब मन चंगा कर नहीं है, सोच रहे हो अगर IAS नहीं हुआ तो नेता बन जाना, कोई भी बन जा रहा है, तुम्हें बनने में क्या जा रहा। दूसरा लिखा है, समय को साधे जीवन संवारे। कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है, समय को साधे। 3 जगह जाओ, मंदिर जाओ साधना करने, जिम जाओ शरीर बनाने, और लाइब्रेरी जाओ पढ़ने। बाकी समय किसी को मत दो। कोई तुमसे पूछा गोवा चलोगे, तुमने कहा पैसा नहीं है। अरे उसने कहा हम खर्चा कर रहे हैं। हाँ तब चलो। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि पैसा इनका खर्चा होगा, और तुम्हारा समय जा रहा है। समय, जो लोग समय और श्वास को कीमती नहीं मानते वो मजदूर होते हैं। 2 चीजें बहुत कीमती हैं, एक समय, एक श्वास। तो आज से फोटोसिंथेसिस करना है, कंपाउंड बनना है, योग, टेम्परेचर के सिद्धांत पर ध्यान रखना है, तपस्या और ट्रांसफॉर्मेशन करना है। गीता कहती है कि द्रौपदी ध्यान स्वरूप है। ध्यान, इतना बड़ा शास्त्र हमारे पास पड़ा है, द्रौपदी ध्यान स्वरूप है। और जो भी ध्यानी है उसके 5 पति होंगे। पहला पति धर्म, युधिष्ठिर। अभी सूरज कह दे कि हम 2-4 लाख किलोमीटर थोड़ा नीचे आके देख लें, खत्म। मानव स्वच्छंद है, इसीलिए उसको धर्म की जरूरत है। मानव को छोड़कर सब अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ते। सब धर्म से बंधे हुए। अभी सूरज के मन में किसी दिन आ जाए कि 3-4 लाख किलोमीटर जरा नीचे चल के देखें, अभी सब खत्म। द्रौपदी यानी ध्यानी, 5 पति होंगे। पहला पति धर्म, दूसरा अर्जुन अनुराग, तीसरा भीम भाव, भाव के भूखे हैं भगवान, चौथा नकुल नियम, और 5वां सहदेव सत्संग। और इन 5 के साथ एक तत्व और है, भगवान श्री कृष्ण। और 6 के 6 लोग शंख बजा रहे हैं। शंख मतलब उद्घोषणा, एक शंख लाके घर में रख लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कौन सा शंख बजा रहे हैं? पंचान्य, जो आपकी इंद्रियों को अंदर मोड़ के आपकी इंद्रियों को आपका सेवक बना दे। अभी क्या है, आपकी इंद्रियां आपकी मालिक है। पता चला मटर पनीर बन रही है, 10 किलोमीटर पैदल चले गए। वैसे किसी काम के लिए बुला लो, बहुत पेट में दर्द है, थोड़ा सा पैर ऐसे दर्द कर रहा था, खाना पार्टी मिल गई, 10-12 किलोमीटर पैदल। वो प्रभु, वो भगवान जो आपकी शक्तियों को अंदर घुमा के आपको प्रभु से जोड़ दे। युधिष्ठिर कौन सा शंख बजाते हैं? अनंत विजयम,
धर्म के साथ रहोगे कभी नहीं हारोगे। अर्जुन कौन सा शंख बजाते हैं? धनंजय। आत्मिक शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति अंदर लिए घूम रहा। कह रहे भैया हम गरीब हैं, पैसा नहीं होगा, मैं मान सकता हूं। 7 महीने होटल में काम किया, सीपी में गुरुद्वारा है बंगला साहिब, वहां खाना खाते थे, वहीं बगल में एक सड़क थी, वहीं पे रात में सोते थे, लेकिन दिन में हवाई जहाज खरीदते थे। किसी को पता नहीं चल रहा था कि जीवन में इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है। रोने के लिए पैदा हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर को पकड़ लिया लंदन में लाइब्रेरियन ने, एक पैटीज रख के, पैसा होता नहीं था तो लंच के टाइम में पैटीज रखे होते थे, वही पैटीज निकाल के ऐसे सर रख के खाते थे, पानी पी लेते थे। एक दिन पकड़ गए, लाइब्रेरियन ने निकाल दिया। तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन से कहा, पहले नहीं कहा, धनंजय हो तुम, आत्मिक शक्ति के मालिक हो, कह रहे हो गरीब है। और तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन से कहा सर थोड़ा सा आर्थिक दिक्कत है। फिर भी नहीं कहा गरीब है, कहा आर्थिक दिक्कत है सर, इसलिए खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती सर, मैं माफी चाहता हूं सर। तो उस लाइब्रेरियन ने डॉक्टर अंबेडकर से कहा, ठीक, तुमको फिर से परमिशन लाइब्रेरी में दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, कल से लंच तुम मेरे साथ करोगे। पंचान का शंख, धर्म का शंख, धनंजय का शंख, और भीम पौंड्र नामक शंख बजाते। पौंड्र यानी प्रीति, भाव अच्छा रखो यार। कोई आदमी सड़क पे गिर गया, तुम वीडियो बना रहे हो कि मर रहा है भैया, बस सांस निकल रही भैया इसकी। मतलब हम सब गायत्री परिवार के लोग हैं। हमने ग्रेविटी की खोज भले ना की हो, ह्यूमैनिटी की खोज की है। अब भाव का मतलब ये थोड़ा है कि किसी के घर में झगड़ा चल रहा है, तुम जाके सुन रहे हो बैठ के, हाँ सबके घर में चल रहा है। नकुल सुघोष नामक शंख बजा रहे हैं। अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, 4 चीज ले जाइए हमसे। फोटोसिंथेसिस करना, आपने कहा ना कि इस धर्म के ज्ञान का क्या करेंगे, यही धर्म सामान्य रूप से विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान इतनी बड़ी चीज थोड़ी है। इस देश में लोगों ने भगवान बनाने का विज्ञान पैदा किया, भगवान। और हमसे गलती कहां हुई? मैकाले की शिक्षा के बाद हमने उस विज्ञान को छोड़कर ये विज्ञान पकड़ लिया। न्यूटन पढ़ना बुरा नहीं है, बहुत जरूरी है। आर्किमिडीज पढ़ना बुरा नहीं, बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान योग जब तक नहीं पकड़ोगे, आत्मिक शक्ति डेवलप ही नहीं होगी। इस जवानी में संघर्ष कैसे करोगे? जय हिंद।